ऐसा करा है जैसा गलत सलत दिखाएंगे वैसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। आज आप लोगों के कमेंट्स ना भर भर के होने चाहिए। तो जी, शाम का समय है, वॉइस ओवर वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ। तो इवनिंग रात का जो मेरा वीडियो आएगा वो रूबरू होंगी मैं आप लोगों के साथ। आज वीडियो में बिल्कुल भी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, सो अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए और सुन लीजिए मेरी बातें जो मैं कहना चाह रही हूँ। और कमेंट सेक्शन में उम्मीद करती हूँ कि आप उन बातों के रिलेटेड ही अपने कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखेंगे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। जैसा कि कल हम लोगों ने बताया था आप लोगों को कि 3 तारीख को हियरिंग थी और पुत्तन भूल गई है, पुत्तन कहाँ गायब हो गई है, पुत्तन सामने नहीं आ रही है, पुत्तन के कोई एपिसोड नज़र नहीं आ रहे। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही पुत्तन का जो है एपिसोड आया। पुत्तन तो भैया इधर इतने नहीं जाना, उत्थे नहीं जाना, शिमला जाना जरूर, क्योंकि मूड अपसेट है। मूड अपसेट है जहाँ फिर पुत्तन के खाते में अभी अभी हफ्ता भर पहले ही तो एक सैलरी आई है। तो सैलरी मिलते ही ये लोग एंजॉय पर निकल जाते हैं और फिर इनका नेक्स्ट टारगेट हो जाता है कि चलिए नेक्स्ट टारगेट हमारा जो है और भी ज़्यादा अर्निंग करनी है। तो वो अर्निंग जो है फिर क्लिक बैक टाइटल हो या फिर कोई रोना धोना हो, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि डीजे मैया भी जो हैं वो रोने रोने के उनके 3 एपिसोड तो आ ही चुके हैं, है ना। अर्निंग जो है वो अकेली कौन कर रही है, जानी कि जूठियंका ने वहाँ से स्टार्ट किया। लेकिन जूठियंका को तड़पाने के लिए, तरसाने के लिए ये लोग इतने नहीं जाना, उत्थे नहीं जाना, शिमला जाना जरूर। सिर्फ शिमला पर ही मैं बातचीत नहीं करूंगी, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ये भी बात करूंगी जी। यहाँ पर हियरिंग थी और वहाँ पर पुत्तन ने कुछ ये भी दिखाया है, बताया है कि इसने जो भी केस लगा रखा है वो है डोमेस्टिक वायलेंस का। तो यहाँ पर अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा हुआ है तो पुत्तन किस मुंह से ये कह रही हैं कि उसको वापसी ससुराल जाना है, अच्छे दिन आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे और मुझे वापस अपने घर में तो जाना ही है, जब तक के लिए मैं यहाँ पर रह रही हूँ, है ना। ये सारी बातें उसने एक एपिसोड में क्लियर करी थी। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब से नन्नू ने अपना केस सेक्शन 9 वाला वापस लिया है, जब तक वो सेक्शन 9 वाला केस था है ना, जब तक पुत्तन की ससुराल वापसी ससुराल वापसी ससुराल वापसी हो रही थी, बहुत सारी बातें भी हो रही थी उसकी। एक्स पति को एक्स कहना या फिर नहीं, एक्स कहना तो गलत होगा, एक्स नहीं कहती हूँ मैं, अपने शब्द वापस लेती हूँ, क्योंकि अभी तक कोई भी मामला इनका वो नहीं हुआ है। तो चीज़ें तो अभी हैं कि हाँ वो पति ही हैं, ठीक है। लेकिन कभी पेपर वाला पति या फिर कभी जो भी वाला पति, है ना। तो ये जो पति है इसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया है। इस पति ने इसको इतना तंग किया, इतना परेशान किया। डोमेस्टिक वायलेंस में तो बहुत आ जाता है कि जहाँ पर हाथ भी उठाया गया हो और भी बहुत सारी चीज़ें हो, है ना। दहेज मांग का भी लगाया होगा इन्होंने, जो भी बातें हैं वो आप लोगों के सामने ही हैं। लेकिन तारीख निकलने के बाद पुत्तन को जैसे याद आया कि आज मेरी हियरिंग है तो मैं वहाँ पर नहीं जा पाई, तो उसमें याददाश्त का कोई लेना देना नहीं है, है ना। ये काम तो आपको और लोग भी क्लियर आपको कर सकते थे, घर के फैमिली मेम्बर थे। और दूसरी बात है, आपको नोटिफिकेशन भी आती होगी, आपको रिमाइंडर भी आता होगा, आपके जो एडवोकेट है वो आपको रिमाइंड नहीं करवाते हैं, है ना। सोचने वाली बात है। तो आज रोना धोना क्यों, है ना। और मैं पहले भी कह रही थी कि भावज भी जा सकती हैं और यहाँ पर भैया भी जा सकते हैं, तो क्यों नहीं गए। तो वो चीज़ें दिखा दी गई हैं कि नहीं, ये दोनों साथ में गए थे। अभी की जो हियरिंग है बहुत अच्छी गई हमारी, बहुत अच्छा लगा, ऐसी बातें करती हुई पुत्तन सबके सामने आ भी गई, है ना। अच्छा जी, पुत्तन का मूड ठीक करने के लिए पुत्तन के पैसे पर मौज, तो ये सब लोग निकल गए फिर, इतने नहीं जाना, उत्थे नहीं जाना, शिमला जाना जरूर। पुत्तन ने 4 लोगों की बात गई, 4 लोगों में वो एक बच्चा है ना। 3.5 लोग हुए, 4 तो हुए नहीं, है ना। तो चौथा कौन था पुत्तन, वो बताइए जरा हमें, है ना। वो चौथे को क्यों छुपाया गया, कौन था वो, है ना। मैं तो यही कहूँगी, कौन था वो इतना सस्पेंस क्रिएट किया। और झूठी को आप लोगों ने खुश करने के लिए उसके साथ वीडियो कॉल पर बात भी की कि देखो जी तुम यहीं दूर से ही बैठ बैठ के तरसो कि हम तुम्हारे होम टाउन आए हुए हैं। ये लोग मतलब बड़की जिज्जी की इतनी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, इतनी सारी बातें करते हैं। ये कहते हैं कि जिज्जी का दूसरा घर ये है, तो भैया तुम्हारा घर, तुम्हारा दूसरा घर कौन सा, ये नहीं बताया पुत्तन तुमने, है ना। अब जो है पुत्तन सारी बातें तो बड़ी पॉजिटिव करती हैं। पुत्तन कहती है स्ट्रॉन्ग बड़ी हैं,
स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, दुखों के साथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नहीं हो पाता है पुत्र, नहीं हो पाता है। तुम कैसे स्ट्रॉन्ग रहती हो, प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर से शेयर करना। हम नहीं स्ट्रॉन्ग रह पाते हैं, हमें वो स्ट्रॉन्गनेस चाहिए, है ना पुत्र। और इसमें मैं कोई मजाक की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं सत्य कह रही हूँ। वाकई में जब हम लोग दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, हम भगवान के आगे बैठ के रो लेते हैं, है ना। लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं स्ट्रॉन्ग, है ना। यहाँ पर तो पुतन स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लेती है, पुतन तो मूव ऑन भी कर जाती है। पुतन ने तो अभी अपने शब्द जो है वो भी वापस ले लिए हैं, ससुराल जाना वो भी सब वापस हो गया, क्योंकि सेक्शन 9 ही वापस हो गया। तो ये सारी बातें जो है मुझे फेकनेस लगी हैं पुतन की। पुतन के पैसे पर मौज है, पुतन के पैसे पर एंजॉयमेंट है, लेकिन वहाँ पर मम्मी जी के रोने का जो सत्य है वो भी सामने आ ही गया है कि मम्मी का रोना धोना जो है वो यही है कि बहुरिया जो है उसके लटके झटके बहुत हो गए हैं। बहुरिया हाथ से निकली चली जा रही है, बहुरिया का घूमना फिरना बहुत हो रहा है, बहुरिया जो है इतना पैसा बर्बाद करवा रही है। अब मैं जाऊंगी और मैं बताऊंगी भैया यही उम्र अगर घूमने फिरने की है तो यही उम्र है कि आप अपने पैसे को जमा करके भी चलो, सेव करके भी चलो, है ना। आप लोगों के तो ट्रिप ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी ये लोग जिस ट्रिप पर गए हैं मुश्किल से अगर आप हाथ खींच के भी बहुत चलो तो भी 15-20 हज़ार कहीं नहीं गया। आप लोगों ने देखा तुरंत शॉपिंग होती है। बहुरिया को तुरंत ही शॉल लेकर दे दिया गया, बहुरिया ने खुद से क्यों नहीं ले लिया। अब यही चीज़ें आप जब अपने एपिसोड में दिखाते करते हो तो लोग जब बातें करते हैं, पूछते हैं, है ना, तो इन्हीं लोगों का कहना होता है कि हमसे ना पूछा जाए, हमसे ना कहा जाए। भाई जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो लोग आपको देखती हैं, वो लोग भी अपना हाथ जो है ना थोड़ा खींच के चलती हैं, खर्चा हिसाब से करती हैं, है ना। लेकिन आप लोगों को जो ये एकदम से सब चीज़ें मिली हैं ना, पब्लिसिटी भी मिली है, पब्लिसिटी के साथ साथ पैसा भी मिला है, ये सब ये इन्हीं की वजह से है, ये व्यूअर्स की वजह से ही है, जिनका कभी भी आप लोगों ने शुक्रिया अदा नहीं किया, है ना। चलिए छोड़िए, नहीं भी चाहिए किसी को आपका शुक्रिया अदा। लेकिन बात वही आती है ना पुत्तन, अभी भी तुम कहते हो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, और वहाँ पर मोटो ने भी समझाया था, जब अगर आप लोग इंडिपेंडेंट हो, खुद से सब चीज़ें करना चाहती हो, तुम लोगों को ये भी अकल होनी चाहिए, और अपनी अकल के साथ तुम दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करो कि यही उम्र है। अगर पैसा खुले हाथों से दोनों हाथों से आ रहा है ना, उसको जमा करना भी सीखो। फिलहाल तो हेयरिंग पे भी आपके खर्चे खूब होते होंगे, एडवोकेट को लेना देना भी बहुत करना पड़ता होगा, है ना। 5,000 वन टाइम का मेरे ख्याल से ऐसा हो जाता होगा। काफ़ी खर्चे होते हैं भाई, आने जाने के भी होते हैं। लेकिन जिन लोगों को पैसे की कदर होती है ना, जो लोग वाकई में जिन्होंने एक एक पैनी को भी तरसा होता है, वो लोग बहुत सोच समझ कर चलते हैं, ऐसे नहीं पैसे खराब करते हैं ना। और वहाँ पर पुतन तुम्हारी घर संभालने की आदतें जो कि लगता था, लेकिन नहीं, तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छा घर जो स्टार्टिंग में मैं आज भी कहती हूँ कि वो झूठी संभालती है। पुत्तन घर नहीं संभाल पाती है, पुत्तन अपनी मैगी और चाय से ही नहीं निकल पाती है ना। लेकिन ठीक है, पुत्तन ने सेविंग जो करी वो अकल उसको कहाँ से मिली शायद ये पुत्तन को नहीं पता, लेकिन हम सबको पता है। पुत्तन जब तक अपने इन लॉस के यहाँ थी, पुत्तन ने काफ़ी पैसे अपने सेव करे हैं, लेकिन उस चीज़ की वो प्लस पॉइंट जो है पुत्तन ने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया होगा, है ना। लेकिन ये चीज़ें तो सबको पता है कि जब वो पुत्तन की शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले भी जो भी घर में कंस्ट्रक्शन हुई है, रेनोवेशन जो भी हुई है इनके घर की, वो भी सब पुत्तन ने ही करवाई थी। ठीक है, वहाँ पर माता जी ने भी कल इतनी बड़ी बात कह दी ना, जो कि सीखने लायक है ना। हमेशा देखिए, मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है हमेशा सब कोई गलत ही होते हैं। 99% कोई गलत है, 1% वो सही भी होगा। वहाँ पर जब माता जी ये बात कह रही थी कि शिक्षा की बातें आ रही थी, अच्छा जी, शिक्षा पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे बताइए ये कौन सी शिक्षाएं पढ़ी जाती हैं कि बहू बेटियों को जब वो दी जाती हैं शिक्षा, तो वो फिर अपनी ज़िंदगी में वो शिक्षा उतारती हैं। प्लीज़ ज़रूर से शेयर करना, है ना, मेरे साथ, क्योंकि मैंने कभी भी ये सब नहीं देखा। मैंने आपको बताया ना, शायद सिटी में ये सब चीज़ें नहीं होती होंगी, इसलिए हम लोगों ने नहीं देखा है कभी। तो मैं बहुत छोटी थी उस समय जब मेरी भी मौसी की शादी हुई है ना। कोई 14-15 साल का बच्चा होता 19 में, तो 90 में होता नहीं, मैं थी
है ना, 10th के एग्ज़ाम चल रहे थे मेरे उन दिनों में। अच्छा जी, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता, अच्छा ये जो मदर इंडिया कह रही थी, इन्होंने भी शिक्षा दी है, तो इन्होंने ये शिक्षा ये वाली अपनी बेटियों के समय उस जब भावरें पढ़ रही थी, जब ये लामा फेरे हो रहे थे, तो उस समय भी इन्होंने शिक्षा दी होगी, है ना। जूठी को तो 2-2 बार शिक्षा मिली है। अब ये कौन सी शिक्षा मिली है, प्लीज़ मेरे साथ कोई तो शेयर करो। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बता रही थी कि मदर इंडिया ने बहुत अच्छी बात करी। मदर इंडिया ने ये बात करी कि जब वो अपनी जॉब की, उनको जो भी सैलरी मिलती थी, वो उसमें से अपनी बेटियों के लिए जी खर्चा पानी निकालती थी, चाहे वो थोड़ा सा ही निकाले, है ना। यही बात, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि भैया अपनी सैलरी जो है उसमें से भगवान जी का दसवंध जरूर से निकालना चाहिए, है ना। क्योंकि उन्हीं के दिए से तो आपके पास वो सब है ना, तो उन्हीं के दिए से उन्हीं को उसमें से ही कुछ अर्पण जरूर से करें, है ना। और जो बेटियां होती हैं, बेटियों की तो भैया किस्मत होती है, अगर आप उनकी किस्मत का अलग से कुछ निकालते हो तो अच्छी बात है। लेकिन कभी बेटियों ने ये बात का जिक्र नहीं किया, कभी नहीं बताया जूठी ने, जूठी तुम्हारी तो चोरी पकड़ी गई। लेकिन मदर इंडिया की ये शिक्षा मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं अपनी ज़िंदगी में तो ज़रूर उतारूंगी। मुझे ये चीज़ का नहीं पता था, है ना, कि आफ्टर मैरिज भी इन्होंने अपनी बेटियों को, वो कहती मैं तो कुछ ना कुछ देती ही रहती हूँ, है ना, लेकिन अपनी सैलरी से या फिर अभी जो भी उनकी पेंशन वेंशन होगी उसमें से भी वो अपनी बेटियों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर से निकालती हैं। अगर आप लोग भी ऐसा करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। बाकी इनका यही चलता रहेगा कि अभी थोड़े दिन में वापसी कर रही हैं, द बॉस रिटर्न, सरदार इज़ बैक। तो जी ये लोग वापसी करें, ये एक बार फिर से इत्थे नहीं जाना उत्थे नहीं जाना, शिमला जाना ज़रूर। शिमला की पहाड़ियों में सब लोग ये घूमते फिरते नज़र आएंगे, तो यहाँ पर तो हमेशा से अपने आप को यही कहलाती नज़र आएंगे कि भाई हाँ, हम लोगों ने जो किया अपनी मदर के लिए किया। लेकिन कभी भी मदर ने ये चीज़ें नहीं बताई सोशल मीडिया पर सामने से आकर कि मैं भी अपनी बेटियों के लिए बहुत कुछ करती हूँ, है ना। तो यही था मेरा अभी का वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। शाम को रूबरू होती हूँ एक अच्छा सा वीडियो लेकर, तो आपको जो भी अपनी बात कहनी है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से रखना, मैं भी आज आपके कमेंट्स ज़रूर से लूँगी। ठीक है जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।